Hello everyone, welcome to your favorite platform, e-learning study. This is Mahesh Yadav here, and once again we are back with another new session. Before I set the class in motion, let me know, am I audible and visible? क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप मुझे बताइएगा कि क्या आप मुझे प्रॉपर्ली देख और सुन पा रहे हैं। यदि ऐसा है तो प्लीज कंफर्म करवाइए। गुड इवनिंग चंचल, नीतू, सुनील, मोहित, कुलदीप, अभिषेक, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। यस, अनामिका, सुमन, बहुत बढ़िया भाई, काफी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर देयर। यस, एम आई ऑडिबल? ऑडियो वीडियो क्लियर? यस, ऑडिबल एंड विजिबल। कल थोड़ा पावर कट होने के कारण थोड़ी क्लास बीच में रह गई थी और आज भी यही कंडीशन रहा कि मैंने क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपको 5:10 का डाला, लेकिन उसके बाद थोड़ा लेट हो जाता हूं। आज इसका कतई कारण नहीं है, क्लास टाइम पर ही होने की पूरी पॉसिबिलिटी करता हूं कि कैसे भी करके क्लास को टाइम पर शुरू किया जाए, बट कई बार पावर कट हो जाता है, कुछ और है तो समस्याएं आई जाती हैं। और सारा काम आपको पता है, इतना बड़ा काफी बड़ा बोर्ड है, एक एसी साथ चलती है, इसके ऊपर काफी बड़ा ट्यूबलाइट्स का एक पूरा सिस्टम चलता है, एक यहाँ पर आपका सीपीयू चलता है काफी बड़ा, एक आपका कमेंट्स को रीड करने के लिए एक बड़ी एलईडी है, एक इस सीपीयू से जुड़ी हुई छोटी एलईडी है। इतने सारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो चलते हैं, तो अब आप लोग देख सकते हैं इसके लिए कितना अच्छा बैकअप चाहिए। तो कई बार मेरा इन्वर्टर है वो भी बोल जाता है कि नहीं भाई साहब आप रुक जाइए, वरना हम या तो आप बंद कर दीजिए या फिर हम ऑटोमेटिक बंद करेंगे। तो लाइट आते ही मुझे जबरदस्ती बंद करना पड़ता है, भगना पड़ता है, करें तो क्या करें। चलिए विदाउट एनी फर्दर अडो, छोटा सा पार्ट हमारा बच गया था। लास्ट में कुछ मैं ऐसा बता रहा था, कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहा था, और बात किसकी हो रही थी आपको पता हो तो, तीसरा वाला कंडीशन था उसकी बात हो रही थी। हम बात कर रहे थे कौन से वाली, याद करिए, थर्ड नंबर का जो कंडीशन था उसके बारे में हमने चर्चा करी है। और यहां पर हम देखेंगे क्या नाम था, ये देखिए, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड या फिर क्या था, इम्पॉसिबल, या फिर अनफुलफिल्ड कंडीशन। ये लो जी, इतने नाम इसके हैं। चाहे आप इसको रिजेक्टेड कंडीशन बोल दो, चाहे आप इम्पॉसिबल बोल दो, और चाहे तो आप इसको अनफुलफिल्ड कंडीशन बोल दो। ये आपका कंडीशन नंबर 3 था। कल जो लास्ट में बच गया था उसी को मैं आगे आपके लिए लेकर आया हूं। मतलब बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है आप लोगों को, आपको भी पता होना चाहिए कि ये कंडीशन नंबर 3 चल रहा है। कौन सा कंडीशन चल रहा है? कंडीशन 3 चल रहा है। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कंडीशन 3 में क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्मूला देखा था, और उस फॉर्मूले में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। क्या वाला मामला था बताइए? इफ था, इफ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। ठीक है, यहां पर ये हेड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। कल आपने कंडीशन नंबर 2 में भी क्या देखा होगा, हेड देखा होगा, लेकिन वो वाला हेड है वो हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन नहीं कर रहा था, वो मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा था, और वो पजेसिव हेड था। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार बताने वाला हेड था। ठीक है, आगे चलिए। और इधर आपने क्या देखा, यहां पर आपके पास आ गया है सरकार वुड हैव आ गया है, और बता दो सरकार क्या है, शुड हैव आ गया है। बहुत खूब, या फिर और कुछ है तो बता दीजिए, और भी है ना, कुड हैव आ गया है। बहुत खूब, और इसके अलावा बताओ जरा क्या है, माइट हैव आ गया है। इस प्रकार से हमने देखा है, और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ध्यान देना है इस वाले कॉन्सेप्ट पर। डन सरकार, होपफुली चीजें बहुत बढ़िया से क्लियर हो गई हैं। ये कंडीशन नंबर 3 हमारा था, इफ प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बात कुछ एडवांस लेवल की चल रही थी, बाकी क्लास तो हमारी पहले ही कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, इसके भी मैं कुछ बात करूं तो यहां पर भी आपको कुछ नोटेबल पॉइंट्स याद करना है। नोटेबल पॉइंट्स, ठीक है, अबाउट
अबाउट कंडीशन नंबर 3, 3 नंबर का जो कंडीशन है इसके बारे में कुछ नोटेबल पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको कल भी बताई थी एक बात, और एक बात मैं आपको थोड़ा और आज बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा फील गुड हो जाए। क्या बताई थी कल वाली बात को देखते हुए फिर से देखिए। नाउट, यहां पर नाउट लगा के एक बात मेंशन कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कंडीशन नंबर 2 व कंडीशन नंबर 3 के सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये लो जी, इनको मैं थोड़ा अच्छे से दूसरा वाला पेन यूज करके लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कि बात क्या हो रही है, किस प्रकार की बातें हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये लो जी, कंडीशन 2 C2 का मतलब समझ ही गए, और ये लो जी कंडीशन 3, 1 2 3, ये कभी भी आपको देखने को मिल जाए किसी भी सेंटेंस में, और आपको कहा जाए कि बच्चे इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ, तो आप बोलेंगे सॉरी, इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बनेगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो बन जाएगा, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। गॉट इट सर? होपफुली मजा आ रहा है आप लोगों को। पहली बार आप कोर्स को सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन में मैंने तमाम प्रकार की वीडियोस को देखो, अलग से ग्रुप भी बनवा दिए हैं, आपको खोजना नहीं पड़ रहा कौन सा वीडियो कहां पड़ा है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं किसी कोर्स को मान लो चेक करना चाहता हूं और मुझे मटेरियल इधर उधर देखने को मिले तो मजा नहीं आता है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है। मैं मानता हूं कि मेरे किसी भी स्टूडेंट को इरिटेशन नहीं हो, इरिटेशन लेने के लिए मैं हूं ना। कभी पावर कट हो रहा है, कभी जो टेक्निकल वाला बंदा है वो टाइम पर नहीं कोई मटेरियल दे पा रहा है, ठीक है, कभी यूट्यूब पर क्लास ढंग से नहीं लग पा रही है, कभी टेस्ट तैयार नहीं हो पा रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, आपको तो कभी टेंशन में नहीं आने देता हूं। टेंशन लेने के लिए मैं यहां बैठा हूं, चिंता करने की बात नहीं है। बताओ एप्लीकेशन प्रत्येक चीजें सुव्यवस्थित है या नहीं है? क्या प्रत्येक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको 100+ क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं कि नहीं करवा रहा हूं? ठीक है, किसी टॉपिक में नहीं भी करवा पाऊंगा तो फिर आगे आपको करवा दूंगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, कॉमन एरर से रिलेटेड आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आपके क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं। और क्या चाहिए मेरे भाई? ठीक है ना, हर एक चीज को बढ़िया तरीके से। और कितनी फीस होती है ऑनलाइन की? किसी का 1000 रुपया होता है, किसी का 2000 रुपया होता है, किसी का 3000 रुपया होता है, किसी का 4000 से बड़ा तो हमारा मेरे हिसाब से फर्स्ट ग्रेड का भी हमारा कोर्स है वो शायद 3100 रुपीज या 200 रुपीज का है। ठीक है, इससे बड़ा तो हमने यहाँ कोर्स ही लॉन्च नहीं कर रखा है। ठीक है ना, आइए शुरू करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 के सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ नोटेबल पॉइंट्स देख लीजिए। कौन कौन सी बात है? पहला बात, थोड़ा जिन जिन चीजों पर आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से समझना है। हेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएं, पहली बात, कुछ और ना लगाएं। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, इन्वर्जन की बात कर रहा हूं। इन्वर्जन कल भी बात हुई थी हमारी। इन्वर्जन मतलब यदि आप इफ भाई साहब की छुट्टी करना चाहते हैं तो कर दो, इनके स्थान पर हेड लगा सकते हो कंडीशन नंबर 3 में। काम की बात ये लो जी, बहुत ही काम की बात है। ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ये इन्वर्जन वाला मुझे कल आपको समझाना था, बताना था, और यही वो पॉइंट था जो रह गया था। ठीक है, जरा देखिए कैसे सेंटेंस के माध्यम से आपको मेरी बात रखूंगा तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगी। और दूसरी बात आपको जो चीज समझनी थी वो ये भी थी। कौन सी बात? यहां हम आपको बता रहे हैं। तीसरी बात ये, ठीक है, ये है कंडीशन पास्ट की, पास्ट टेंस की ये कंडीशन पास्ट टाइम की अनफुलफिल्ड विशेष को दर्शाता है। ये देखिए,
ये प्रेजेंट को नहीं दर्शाता, पास्ट टाइम की अनफुलफिल्ड विशेष को, ऐसी विशेष जो पास्ट की हैं, जो अनफुलफिल्ड रही हैं और अब उनको पूरा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब वो क्या है बताओ, इम्पॉसिबल हो गई हैं, अब उनका कुछ नहीं हो सकता। मान लो किसी का रिजल्ट आया, वो फेल हो गया, तो मैं यही तो बोलूंगा, यदि आप ढंग से पढ़ लेते तो पास हो जाते, ढंग से पढ़ लेते तो क्या हो जाते, पास हो जाते। इट मीन्स आप ढंग से नहीं पढ़े थे, सिंपल सी बात है। गॉट इट सर? होपफुली चीजें क्लियर हुई हैं आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की। ठीक है भाई, बताओ कैसा लगा यहां तक? डन। तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन को शो करेगा, यहां तक हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, डन। चलो, यदि यहां तक डन है तो अब मैं कुछ सेंटेंस लेता हूं, आपको आराम से समझा दूंगा। जैसे इफ यू हैड if you had saw her earlier, यदि आप उसको पहले ही देख लेते। ठीक है, फिर से देखिए, if I had saw her earlier, I would have saved her life। बताइए इसको, इस सेंटेंस को देखकर हमें बताइए फटाफट से क्या एरर है। जल्दी बताओ। अभी तो आपने बताया था सर, मुझे ध्यान देने के लिए कुछ चीजें बताई थी आपने। इफ आ गया, हेड आ गया, हेड के बाद वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। ये देखो, इफ आई हैड सीन हर अर्लियर, यदि मैं उसको पहले ही देख लेता तो आई कुड हैव सेव्ड हर लाइफ, तो मैं उसके जीवन को क्या कर सकता था, बचा सकता था। ठीक है, ये देखिएगा, आई कुड हैव सेव्ड हर लाइफ, इस प्रकार से देखिए। और देख लो सेंटेंस, आपको समझ में आ जाए अच्छे से। इफ यू हैड come regularly, you would have passed। बताओ कोई दिक्कत है तो? यदि आप लगातार आते तो पास हो जाते, यदि आप लगातार आते तो पास हो जाते। तो आप आराम से समझेंगे इस वाले स्ट्रक्चर को जो मैं बताना चाह रहा हूं यहां। इफ आ गया, हैड कम, हैड हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया है। और देखो, यू वुड हैव पास्ट, क्या आ गया है, यू वुड हैव पास्ट। थोड़ा सा ध्यान देना है, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, जानना है, देखना है। डन सर, बताओ। ऑल सेट, क्लियर? चलो, अब मैं इन्वर्जन करना बता देता हूं आपको। आ जाओ, पहला सेंटेंस क्या हो रहा है, किस हिसाब से होगा, देख लो जरा। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करते तो यू वुड हैव सक्सीडेड, तो आप सफल हो जाते। इट मीन्स
SUCCEED, सक्सीडिड। ये लो जी, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करते तो आप सफल हो जाते। इट मीन्स आपने सफल मेहनत, मतलब आपने क्या नहीं की है, कठिन मेहनत नहीं करी है। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। डन सर। कंडीशन नंबर 3 है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे चीजों को, समझ लो जरा। इसको जानने के लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, और ये देख लो जरा, वुड हैव सक्सीडेड, एक ईडी लगा है तब जाके सक्सीड का सक्सीडेड हुआ है। अब हम इसका इन्वर्जन कर रहे हैं भाई। इन्वर्जन समझ ही गए होंगे आप। इन्वर्जन करने का मतलब इस सेंटेंस को क्या करोगे आप बताओ, हेड से शुरू करोगे। कंडीशन नंबर 3 का इन्वर्जन किससे होता है, प्यारे बच्चों बताइए। हेड से होगा। मैंने क्या बोला, इफ के प्लेस पर आप हेड लगा सकते हो। हैड यू वर्कड हार्ड, सेम वैसा ही चलेगा। हैड यू वर्कड हार्ड, आगे बोल जाओ जरा क्या है, यू वुड हैव सक्सीडेड। बताओ सरकार कैसा लग रहा है। ये लो जी, कंडीशन नंबर 3 में भी आपने इन्वर्जन कर दिया है। ठीक है, आगे देखिएगा। ये आपने कंडीशन नंबर 3 का एक सेंटेंस देखा है। डन, होपफुली क्लियर हो गया। जैसे इसके अलावा यदि आप और सेंटेंस देखें, यदि मैं पक्षी होता, तो आप फिर वही सेंटेंस, इफ आई हैड बीन ए बर्ड, तो आगे क्या बोलने वाले हैं, आई वुड हैव फ्लॉन, तो मैं उड़ जाता। ये लो जी, इफ आई हैड बीन ए बर्ड आई वुड हैव फ्लॉन। बताओ सरकार क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वही चीज फिर से आपको ध्यान देनी है, जो चीज मैंने आपको बताई है, समझाई है। यहां पर फिर से आप हैड बीन को इधर कर लिया है, और इधर देखो वुड हैव फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन आ गया है। वर्ब का बहुत ध्यान देना है। इन्वर्जन कर दें क्या भाई बताओ, तो बराबर का निशान लगा कि इन्वर्जन किससे करोगे। अब इसमें तो हेड नजर आ ही रहा है यार, आपको तो बताने की क्या जरूरत है। आपको हेड दिख रहा है तो हेड को ही उठा लो। हैड आई बीन ए बर्ड आई वुड हैव फ्लोन। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे। डन, और आगे चलते हैं। इसके अलावा और क्या मामला है, 3 नंबर पर फिर से आ जाइए। ठीक है, यदि मेरे पंख होते, क्या बोलेंगे, यदि मेरे पंख होते तो क्या बोलने वाले हैं बताओ, इफ आई हैड विंग्स, इफ आई हैड विंग्स। आगे बोल जाओ जरा, क्या बोलेंगे, आई वुड हैव फ्लॉन। सर दो हेड क्यों आया है, आपको बता रखा है। हेड जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का फंक्शन करता है, और इस बार आप धोखा नहीं खाने वाले हैं। ये हेड आने का मतलब कंडीशन नंबर 3 में हेड तो आएगा ही आएगा। सर एक सेंटेंस और भी तो होता है, कौन सा, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। और एक ये सेंटेंस आ गया, इफ आई हैड विंग्स आई वुड हैव फ्लॉन। सर इनमें डिफरेंस क्या है, बहुत अच्छे से समझा कर आया हूं आप सभी को। ऊपर वाले का मतलब है यदि मेरे पंख होए। सर हेड तो दोनों में आ रहा है, तो क्या कंडीशन नंबर 3 है क्या। अरे भाई किसने बता दिया कि कंडीशन नंबर 3 है, ऊपर वाला कंडीशन नंबर 2 ही है, हैड विंग्स। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म आते ही तो आपको पता ही है कंडीशन नंबर 2 होगा। सर आपको तो पता चल गया, हमें कैसे मालूमात होगा कि हेड जो है वो अब की सेकंड फॉर्म है। चलो भाई, आप इस हेड को हेल्पिंग वर्ब मानोगे तो फिर मेन वर्ब कहां है, नीचे वाले में देखो। यदि हेड हेल्पिंग वर्ब है तो आगे मेन वर्ब आना जरूरी है। ये देखो मेन वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है। ये कंडीशन नंबर 3 है। कंडीशन नंबर 3 में थर्ड फॉर्म आती है, कंडीशन नंबर 2 में सेकंड फॉर्म आती है। यहां वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नीचे देखो वुड हैव प्लस वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, ऊपर वाले का मतलब क्या हो गया है, यदि मेरे पंख होए, क्या बोलूंगा बोलो फटाफट, यदि मेरे पंख होए तो मैं उड़ जाऊं, तो मैं उड़ जाऊं। इट मींस मेरे क्या नहीं है बताओ, पंख नहीं है, वरना तो उड़ जाऊं। प्रेजेंट में कह रहा हूं, आपने कहा यदि मेरे पंख हुए तो मैं उड़ जाऊं, अभी कर रहा हूं मैं। वर्तमान की अधूरी इच्छा को पास्ट में लिख दो। ठीक है, अरे यार तू वहां से उस
इस बिल्डिंग से कूदकर उसमें नहीं जा सका। आपने कहा भाई साहब यदि मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाता, पंख तो थे नहीं और मेरी हिम्मत नहीं है, बिना पंख के मैं इधर से जंप लगा के उधर नहीं जा सकता। नीचे वाले का मामला अलग है। इसका हो गया है क्या, यदि मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाता, मतलब मेरे पंख थे नहीं तो अब मैं कहां से उड़ जाता, बताओ साहब। समझे कि नहीं समझे? दोनों सेंटेंस को ढंग से देख लीजिए। तो तभी तो आपने इस वाले सेंटेंस को ऐसे बोला है, इफ आई हैड विंग्स आई वुड हैव फ्लोन। तो इसमें भी आप जैसे ही इन्वर्जन करोगे, किस हिसाब से करोगे बताओ? हैड आई हैड विंग्स, आगे आ जाइए, आई वुड हैव फ्लोन। ये लो जी सर, आपका कंडीशनल सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बता दो कोई दिक्कत हो तो, किसी भी प्रकार की आपको कोई डाउट, कोई समस्या हो तो यू कैन आस्क मी हियर, आई एम रेडी टू आंसर यू ऑल। मैं आपको आंसर देने के लिए तैयार हूं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आपको, डन, क्लियर बता रहे हैं आप? सर एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी बता दो। लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताते हैं आपको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या चीज होता है, थोड़ा मैं आपको समझा दूं। कभी भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो ना, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी जब आप टेंस में क्या करते हो, चेंज करते हो ना, तो ध्यान देना है, टेंस चेंज में भी अक्सर हमारी एक आदत बनी हुई है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, कि हम प्रेजेंट जो होता है उसको पास्ट में बदल देते हैं। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए या एस या ईएस आ जाए तो हम क्या बदल देते हैं, सेकंड फॉर्म। जैसे इज एम आर आ जाए, आगे पढ़ाएंगे हम, तो आपको वोज वर्ब में इसमें तब्दील कर देते हैं। ठीक है, जैसे वैसे आ जाए आपका हैज हैव आ जाए तो हम किस में तब्दीली कर देंगे, हेड में कर देंगे। वैसे आपको पता होना चाहिए विल का क्या कर देंगे, पास्ट वुड कर देंगे। शैल का क्या कर देंगे, शुड कर देंगे। ऐसी हमारी आदत होती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टेंस में परिवर्तन करने की। ठीक है, और यदि पहले से ही कोई चीज पास्ट में हो तो हम क्या करेंगे, पास्ट का भी हमारे पास सोल्यूशन है। पहले से ही कोई वर्ब पास्ट में दी हुई हो तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों। आप पास्ट में यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो उसको पास्ट को पास्ट में ही बदल दो। प्रेजेंट का तो पास्ट हो रहा है, पास्ट का क्या करोगे भाई, पास्ट है तो फिर पास्ट को आप पास्ट में और ले जाओ और पास्ट कर दो, पास्ट का और पास्ट कर दो। जैसे सेकंड फॉर्म या डिड हमें कुछ भी दिख जाए तो हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड में बदल देंगे। वोज या वर दिख जाए, इजेमार का तो वोज वर है लेकिन पहले से ही वोज वर आ जाए तो क्या करोगे, तो हम हेड बीन कर देंगे। मतलब सीधी सी बात है यार, पास्ट का हेड में बदल जाता है। ये मोटी मोटी बात है जो आपको पता होनी चाहिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते समय। आ जाओ पहला सेंटेंस। तो यहां पर हमने एक बात बताई थी, आपको थोड़ा बहुत पता हो तो क्या बताई थी बताओ, टेंस में चेंज क्या बताई थी बताओ। हमने एक बात आपसे शेयर कर ली है और वो ये है, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 के टेंस में बताओ क्या बोलोगे, नो चेंज। ये बात आपको खोपड़ी में बिठा लेनी है। कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मुझे क्या पता चलेगा कि कंडीशन नंबर 2 का वाक्य या 3 का, तो वो इफ से पता चल जाएगा।
इफ के साथ सेकंड फॉर्म है तो कंडीशन नंबर 2 है, थर्ड फॉर्म है तो कंडीशन नंबर 3 है। आइए जरा देखते हैं, जानते हैं, आराम से समझते हैं चीजों को कैसे। अंजलि जो है said to me, अंजलि ने मेरे से कहा, क्या कहा, if I catch the flight, यदि मुझे फ्लाइट मिलेगी ना तो I'll be at home, तो मैं घर पहुंच जाऊंगी by 5 o'clock, 5 बजे तक पहुंच जाऊंगी। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, अंजलि कह रही है। दूसरा सेंटेंस देख लो, 2 नंबर का। he said, उसने कहा, if I had a permit, यदि मेरे पास परमिट होए ना तो I would get a job। ये दूसरा सेंटेंस लो। he said, उसने कहा, क्या कहा भाई बताओ, if I had a permit, ठीक है, I could get a job, या मैं जॉब प्राप्त कर सकूं, ठीक है। डन, क्लियर हुआ क्या? तीन नंबर का सेंटेंस और लिखवा देता हूं। हिना सेड टू मी, हिना ने मेरे से कहा, इफ आई हैड लव्ड रोनित, यदि मैं रोनित से प्यार करती ना तो आई वुडंट हैव लेफ्ट हर, तो मैं उसको छोड़ती नहीं, मतलब मैं उसे प्यार नहीं करती थी इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। 3 सेंटेंस आ गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। हालांकि सर आपको सिखाया नहीं है, लेकिन एक बात बढ़िया से क्लियर हो गई है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बनाते समय कुछ आपकी खोपड़ी में चीजें तो जानी चाहिए ना। आ जाओ। अंजलि सेड टू मी, इफ के साथ इफ आई कैच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। इफ आई हैड, सर हैड तो थर्ड फॉर्म ना भाई, सेकंड फॉर्म है। आप इसको वो वाला हेड मत मान लेना, अकेला हेड हमेशा ही मेन वर्ब का काम करता है और सेकंड फॉर्म होगा। और हिना सेड टू मी इफ आई हैड लव्ड, ये है सर, ये वाला हेड को आपने कंडीशन नंबर 2 क्यों कहा? देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर ऊपर वाले को भी मैं हेल्पिंग वर्ब मान लूं तो फिर मेन वर्ब कहां है? हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब का आना जरूरी है, और वो भी थर्ड फॉर्म का। ये थोड़ा सा आपको समझना है। आ जाओ। तो सिंपली आप कुछ ऐसा बनाएंगे, अंजलि जो है टोल्ड मी, अंजलि ने मेरे को बताया, दैट इफ आई का क्या होगा, अंजलि के अकॉर्डिंग शी हो जाएगा, शी। अब देखो फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, यहां क्यों बदल रहा है टेंस बताओ? ये कंडीशन नंबर 1 है, और मैंने क्या बोला था, कौन सी कंडीशन में टेंस नहीं बदलता है? कंडीशन नंबर 2 और 3 में नहीं बदलता है, औरों में तो बदलेगा ही भाई। कैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड में बदल दो। तो क्या बोला, इफ शी कॉट द फ्लाइट या प्लेन, यदि उसको फ्लाइट मिले ना, ठीक है, तो आई का फिर से क्या हो जाएगा, शी, और विल का, ये विल है यहां, तो शी वुड बी एट होम, शी वुड बी एट होम, तो वो घर पहुंच जाएगी बाई 5 o'clock। तो यहां टेंस में परिवर्तन हो रहा है, विल का वुड कर दिया है, ठीक है प्यारे बच्चों, और कैच का कोट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, he said if I had a permit, ये देखो कंडीशन नंबर 2 आ गया, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बोलो जरा क्या होगा, he said, said का said आ गया, that, ठीक है, if I का he हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला था कि पास्ट का और पास्ट हो जाता है, लेकिन यहां नहीं होगा, कंडीशन नंबर 2 होने के कारण हेड का हेड ही लगा देंगे,
इफ ही हैड ए परमिट, आगे बताओ आई का फिर से क्या हो जाएगा, ही वुड गेट अ जॉब, ही वुड गेट ए जॉब। ये लो जी सर, ये देखो हिना जो है, हिना ऐसा बोलना, हिना टोल्ड मी, सर हिना ने मेरे को बताया दैट या इफ, अब आई फर्स्ट पर्सन हिना के अनुसार, इफ शी, अब देखो कंडीशन नंबर 3 है तो यहां पर भी ऐसा का ऐसा लिख दो, इफ शी हैड लव्ड, इफ शी हैड लव्ड रोनित, यदि वो रोनित से प्यार कर लेती तो करती तो आई का फिर से हिना के अनुसार शी, आगे देखो जरा क्या है, वुडंट हैव लेफ्ट हिम, हर नहीं आएगा, हिम आएगा, तो आई वुडंट हैव लेफ्ट हिम, यदि मैं रोनित से प्यार करती तो मैं उसको छोड़ती नहीं, ऐसा वो कह रही है। ठीक है भाई, हर थोड़ी आएगा, हिम आएगा। ये लो जी, हर चीज का एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने मेरी बात रख दी है, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 के सेंटेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। एक बात और बताइए, अब कहां कहां पर, ठीक है, डायरेक्ट से जैसे ही आप क्या बनाएंगे बताओ, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कहां कहां पर टेंस में परिवर्तन नहीं होता डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है, नो चेंज इन टेंस, ऐसी बातें मैंने कहां बताई है मेरे भाई, आपने अपने चैनल, अपना जो एप्लीकेशन है ई लर्निंग स्टडी अड्डा, उस पर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है टेंस को, कहां कहां नो चेंज होगा टेंस में, नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस। बता दो वो कौन कौन सी सिचुएशन है जो मैंने बताई थी कि जहां जहां टेंस नहीं बदला जाएगा। सबसे पहली बात जो आपको मैं टेंस पढ़ाते हुए बता कर आया था, 1 नंबर बात बताओ क्या है, टाइमलेस सिचुएशंस, बोलो ना, टाइमलेस सिचुएशंस, ये कौन सी होती हैं, ये वो सिचुएशंस हैं प्यारे बच्चों जो कल भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है और आगे भी ऐसी रहेंगी, उसको टाइमलेस सिचुएशंस बोलते हैं। ये हमेशा किस में लिखी जाती हैं, सिंपल प्रेजेंट में लिखी जाती हैं, इनका कभी टेंस नहीं बदला जाता है। गौर से देख लीजिए, जो आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टेंस बदलेंगे उनके काम आएगी, कभी भी टेंस नहीं बदला जाता है। कौन कौन सी सिचुएशन बताई थी, याद कर लो फटाफट, आपको बताया था, याद हो तो, यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या था बताओ, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर लें, बहुत बढ़िया, और बताओ क्या है, जनरल ट्रूथ की बात कर लें, बहुत बढ़िया, और कोई ऐसा पॉइंट, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, और बताओ क्या है, एक और आ गया है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ गया है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ गया है, गणितीय आंकड़े आ गए हैं, और बताओ जरा क्या है, साइंटिफिक फैक्ट्स आ गए हैं, और बताओ क्या है, जियोग्राफिकल फैक्ट्स आ गए हैं, जियोग्राफिकल फैक्ट्स आ गए हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, साइंटिफिक फैक्ट्स, ठीक है, जियोग्राफिकल फैक्ट्स, और बताओ जरा क्या था, कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स आ जाए, और बता दो क्या है, और भी बताए होंगे मैंने आपको, इसके अलावा भी आपको बताए थे, कोई भी कोटेशन आ जाए, और भी बताए होंगे, और आ जाएगा, ईडियम्स आ जाएंगे। ये लो जी, तो पहली चीज ये आने पर टेंस नहीं बदला जाएगा। दूसरा पॉइंट और कौन सी चीज थी जहां पर टेंस नहीं बदला जाएगा, तो आप 2 नंबर पॉइंट भी जानते हैं, हैबिचुअल एक्शन, ये देखिए हैबिचुअल एक्शंस, इनका भी टेंस नहीं बदला जाएगा। और तीसरी बात, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर, इनका भी टेंस नहीं बदला जाता। लो भाई, ऐसे बेनिफिट होता है मेरी क्लास में शुरू से लेके अंत तक बने रहने का। कितना अच्छे तरीके से आपने टेंस को क्लियर किया था, अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया भी नहीं, उससे पहले बहुत कुछ चीजें हमने क्लियर कर ली हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, ये सब चीजें देखो,
जो चीज कल भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, आगे भी ऐसी रहेगी, इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ में देख लो, पहले आप कहते थे, अभी क्या बोलते हैं, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, दूरी पर घूमती है। पहले भी अपनी दूरी पर घूमती थी, आज भी अपनी एक्स पर ही घूम रही है, और आगे भी अपनी एक्स पर ही घूमेगी, अपनी एक्सिस पर ही घूमेगी। ठीक है, पहले भी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी, आज भी लगा रही है, आगे भी लगाती रहेगी। पहले भी सन है वो ईस्ट में उदय होता था, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। पहले भी जो मून है वो रात को ही उदय होता था, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। गॉट इट सर? पहले भी पानी है वो कलरलेस रंगहीन होता था, आज भी रंगहीन है, आगे भी रंगहीन ही होगा। पहले भी जो वाटर है वो H2O से बनता था, आज भी H2O से बन रहा है, आगे भी H2O से बनेगा। पहले भी 2 2 4 होते थे, आज भी 2 2 4 होते हैं, आगे भी 2 2 4 ही होंगे। ठीक है, इस प्रकार से पहले भी भारत को आजादी 1947 में मिली थी, आज भी वही डेट रहेगी, आगे भी वही डेट रहेगी। पहले भी हमारा बॉर्डर चाइना से मैच मतलब क्या कर रहा था, शेयर कर रहे थे अपन, और आज भी हम चाइना से ही शेयर कर रहे हैं, आगे भी हम चाइना से शेयर करेंगे। गॉट इट सर? तो ये कुछ जियोग्राफिकल फैक्ट्स रही है। पहले भी कहते थे सांच को आंच नहीं है, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं है, ठीक है, और कल भी नहीं था। ठीक है, तो अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है साहब। बताइए बताइए, क्लियर हुआ क्या? सेटिस्फाई हैं आप यहां तक? बताओ बताओ। हाँ, क्लियर बता रहे हैं आप, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, तो हो गया पूरा। और क्विक रिकैप यदि आप करना चाहें फिर से, हिसाब हमें फटाफट से ही पूरा रिकैप करना है, तो पूरा का पूरा कंडीशनल सेंटेंस जब कभी भी देखें, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, लो जी। जिस्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, इसका सार क्या है? मोटी मोटी बातें यदि आपको कोई पूछ ले तो जो बात मैं बता रहा हूं उन पर थोड़ा ध्यान दे लेना, बाकी डिटेल में आपको पढ़ा रखा है। बताओ सर क्या है? ये लो जी, कंडीशन एक में क्या बताया था, बोल जाओ फटाफट। इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर क्या आना है, बोल जाओ फटाफट से, क्या है? विल है, शैल है, कैन है, मे है, ठीक है, प्लस वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। या फिर कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिल जाता है, क्या इंपेरेटिव सेंटेंस से भी शुरू हो जाता है। ऐसे तो मस्ट भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, और ये भी बात हुई थी। कंडीशन नंबर 2 पर आ जाओ। कंडीशन 2 की यदि हम बात करें तो यहां पर क्या करने वाले हो बताओ? 2 पर, 2 पर आते ही वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा या वर हो जाएगा, दोनों में से एक लगा देना, ठीक है। रखने के सेंस में विल का वुड कर दो, शैल का शुड कर दो, कैन का कुड कर दो, और मे का माइट कर दो, और सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। मात्र 10 सेकंड में पूरा चैप्टर क्लियर हो रहा है। लो,
और ये देखो जैसे ही बात ये आ जाए तो ये कंडीशन नंबर 3 आ गया है। इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और यहां पर जैसे ही देखोगे आप तो वुड हैव, और बताओ जरा क्या है, शुड हैव, और बताओ सर क्या है, कुड हैव और माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डन, ये क्लियर हो गया। और क्या चीज जाननी है? और आपको ये भी बताया था, क्या बताया था याद रखिए, कंडीशन नंबर 1 में यदि आपको कभी भी इफ को रिप्लेस करना हो तो आप इफ को हटा सकते हैं और इसके स्थान पर शुड लगाएंगे। कंडीशन नंबर 2 में भी आप इफ को हटा देंगे, सेकंड फॉर्म दे रखी है तो शुड लगा देना। यदि सेकंड फॉर्म है तब तो क्या लगाना, शुड लगाना। यदि वाक्य में वर है तो वर का वर आ जाएगा। और यदि सेंटेंस में क्या है, हेड है, तो हेड का क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। और कंडीशन नंबर 3 में तो हमेशा ही इफ हटाओ और हेड लगाओ। लो जी इन्वर्जन। कंडीशन नंबर 1 में इफ को शुड से हटाया है, 2 में वर वाले में वर से हटा दो, हेड वाले में हेड से, और ये लो जी क्लियर हो गई बात। और क्या बात जाननी है आपको, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको जान लेनी चाहिए क्या है? आ जाओ सर क्या है, अभी बता देते हैं। इफ के साथ कभी भी क्या नहीं लगाना है, विल नहीं लगाना है, ठीक है। शैल भी नहीं लगाना है, बहुत बढ़िया। वुड भी नहीं लगाना है, तीनों ही गलत है। ये लो जी कट कर दिया। करना क्या है फिर, इफ के साथ लगाना ही हो तो शुड लगाइए। और बता दो ना क्या बात हो रही है। और ये बात बता दी है कि कंडीशन नंबर 2 की बात करें वह कंडीशन 3 की बात करें, ठीक है। ये दो कंडीशन है। इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में क्या होता है, टेंस में नो चेंज। क्या होगा बताओ, नो चेंज। सारी चीजें क्लियर करवा दी, ठीक है। और मोटा मोटा पॉइंट भी आप लोगों से शेयर कर रखा है। क्या, कौन सी बात? जब हम टेंस की बात करते हैं कि कौन सा टेंस कहां पर आएगा, तो आपको बहुत अच्छे से बताया था। एक तरफ प्रेजेंट आ गया है तो दूसरी तरफ, एक तरफ यदि प्रेजेंट टेंस आया है तो दूसरी तरफ प्रेजेंट आ सकता है, ठीक है। एक तरफ पास्ट टेंस आया है तो दूसरी तरफ भी पास्ट टेंस आ सकता है, आएगा ही। प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट ही आता है जनरली, पास्ट के साथ तो हमेशा ही पास्ट आता है। ध्यान तो इन भाई साहब का रखना है, फ्यूचर टेंस के साथ फ्यूचर टेंस नहीं आता है, ठीक है। प्रेजेंट के साथ पास्ट भी नहीं आता, मैंने क्या बोला, पास्ट के साथ पास्ट ही आता है, प्रेजेंट टेंस के साथ पास्ट टेंस नहीं आता है। प्रेजेंट के साथ तो प्रेजेंट ही आता है, या फिर प्रेजेंट टेंस के साथ फ्यूचर टेंस भी आ सकता है। ये देखिए सरकार, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट टेंस आएगा, पास्ट के साथ पास्ट टेंस आएगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा फ्यूचर के साथ फ्यूचर नहीं आएगा, एक बात। और प्रेजेंट के साथ पास्ट भी नहीं आएगा। ये लो जी, बस ये था पूरा सार। ये 2 पेज आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि हाँ हमने बहुत कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स में ही कंप्लीट कर लिया है। ये पूरा का पूरा सार आ गया है इन 2 पेज में। बताओ कैसा लगा ये जिस्ट जो आपको बताया, सार आपको कैसा लगा ये भी बता दीजिए, बताओ। जल्दी बताइए, हाउ डू यू फील, यहां तक का कैसा रहा मामला? क्लियर? चलिए,
तो इतना काफी है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो बाकी का पार्ट आपको बताएंगे बाद में। ये आपका टॉपिक एक और कंप्लीट हो गया है। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो आपका कंडीशनल सेंटेंस कंप्लीट हो गया है और कंडीशनल के साथ साथ आपका टेंस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, टेंस के बाद यदि जैसे आप कंडीशनल को कंप्लीट करते हैं, कंडीशनल को कंप्लीट होने के बाद मेरा मानना होता है कि टेंस नाम का चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब आगे से आपको ट्रांसलेशन करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, ट्रांसलेशन भी आपको टेंस के साथ बहुत अच्छे से करवा दिया, साथ ही साथ यहां से ये वाला पॉइंट आ गया है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की। गॉट इट सर? क्लियर? मस्त है चीजें? चलो, तो क्लियर है तो तैयार हो जाइए। इसके 10-15 मिनट बाद में आपको एक करवाने के लिए आ रहा हूं प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो अभी हम फिर से लाइव आएंगे। ओके, टेक केयर, बाय।